दोस्तों, आज मैं आपको 2022 की सर्वाइवल मूवी मिली एक्सप्लेन करूंगा, स्टारर बाय जानवी कपूर। गाइस, दिस स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी कि किस तरह एक लड़की -80 डिग्री सेल्सियस में 5 आवर्स कैसे सर्वाइव कर रही है, इस मूवी में हम वो देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट में देखते हैं कि एक एंड्स मीन्स की चोटी जो कि गिरती है और बर्फ़ के ट्रैक पर गिर जाती है और जम जाती है। वेल, हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हम मिली को देखते हैं, जहाँ पर मिली घर वालों की तरफ केयर करती है, लाइक पापा का सिगरेट ना पीना, मम्मी पापा का दवाई टाइम पर देना। ऑल्दो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रही है नर्स का, और इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख रही है क्योंकि उसे कनाडा जाकर वहाँ नर्सिंग करना है। वेल, मिली साथ ही स्पेसिफिक मॉल में डून्स किचन स्टोर में जॉब भी करती है, और यहाँ हम देखते हैं कि वो मॉल के गार्ड्स को आते जाते समय हाय हेलो कर ही देती है। मिली का उसके जॉब के प्रति बहुत ही वेल गुड काम करती है, लाइक कस्टमर अटेंड करना, किचन में खाना बनाना एट्सेट्रा। आफ्टर डेट यहाँ हम स्टोर के मैनेजर को देखते हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव रहता है, हर वक्त अपने स्टाफ को छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता रहता है। अभी ऐसा क्यों कर रहा होता है वो हमें आगे पता चलेगा। समीर का कॉल मिली को आता है और वो उठाती नहीं है। समीर मिली का बीएफ होता है जो कि समीर को जॉब ना मिलने की वजह से मिली उससे गुस्सा ही डेट्स वजह वो कॉल नहीं उठा पाती। आफ्टर डेट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिली अपने फादर के साथ मूवी देखने आती है, जहाँ समीर भी उससे मिलता है और सॉरी कहता है। मिली उसे माफ़ कर देती है। ऑन द नाइट समीर को दोस्तों साथ ड्रिंक कर रहा होता है, जहां मिली का कॉल आता है और उसे समीर कहता है कि उसे जॉब मिल गई है जो कि दिल्ली में होगा, इसलिए वो उसे मिलने को कहता है। इसलिए मिली रात में समीर को मिलने के लिए मैनेजर से हाफ डे का रिक्वेस्ट करती है, जहां उसका मैनेजर टोंट मारते हुए उसे हाँ कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिली जब भी जॉब से निकलती है देन सबसे पहले वो मंदिर ही जाती है और मिली प्रे करती है कि उन लोगों की शादी हो जाए। फिर समीर मिली को लेकर घर के लिए निकलता है, बीच में उन लोगों को पुलिस रोक देता है बिकॉज ऑफ समीर हेलमेट नहीं पहनता। समीर चालान का पैसा भरता है, बट पुलिस साथ में ये भी नोटिस करती है कि समीर ने ड्रिंक भी की है, और तभी पुलिस मिली के पापा का नंबर मांगता है और दोनों को कस्टडी में लेता है, जिससे मिली को बहुत ही गिल्ट होता है। जेल में मिली को इस किसी और के साथ देखकर मिली के पापा शॉक्ड होते हैं। पुलिस उसे और ज़्यादा चढ़ाकर उन लोगों की जान के लिए कहता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पुलिस अपने हर केस में ऐसे ही ड्यूटी का गलत फ़ायदा उठाता है। ये सब सीन देख के मिली के पापा को बुरा लगता है, जिससे और वो उनसे बात नहीं कर पाते हैं। उसे कनाडा जाने का टिकट भी जल्दी से जल्दी निकालते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिली जब जॉब पर पंचिंग करती है, ऑन दैट टाइम मिली का मैनेजर सभी स्टाफ को सुना रहा होता है क्योंकि चिकन फ्रोजन पर नहीं रखा हुआ था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर मिली जब लंच कर रही होती है तब भी मैनेजर उसे टोंट मारता है और मिली गुस्से में लंच भी नहीं करती और खाना फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि समीर उस टाइम से मिली को कॉल करता है, बट मिली कॉल नहीं रिसीव करती है, जिससे समीर उसके स्टोर पर आ जाता है, जिससे समीर और मिली के मैनेजर के से काफ़ी बहस हो जाती है। वेल, आगे हम देखते हैं कि मिली को जो कलीग है वो जल्दी जाती है बिकॉज ऑफ उसके घर पर प्रोग्राम था, और यहाँ मिली काफ़ी सैड फील करती है क्योंकि उसके पापा उसे बात नहीं कर रहे होते हैं। वेल, यहाँ हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि मैनेजर की जो पर्सनल लाइफ है वो अच्छी नहीं थी, जिससे वो जॉब पे अपना सारा एग्रेसिवनेस दिखाता था। वेल, एट द नाइट स्टाफ के जाने का टाइम होता है, उसी वक्त डिलीवरी बॉय स्टोर का कुछ प्रोडक्ट लाया होता है और मैनेजर उन दो स्टाफ को बोलता है कि अंदर फ्रोजन में रखने के लिए, बट दोनों को पार्टी करने जाना होता है। उसी वक्त मिली भी पंच करके निकल रही होती है, लेकिन वो दोनों लोग यहाँ यह काम मिली को कहते हैं और मिली उनकी बात सुनकर रिटर्न वो प्रोडक्ट लेके फ्रोजन डिपार्टमेंट में चली जाती है। दोनों स्टाफ को जाते हुए मैनेजर देखता है, उसे लगता है कि सब चले गए होंगे, इसलिए वो अंदर जाकर सब लाइट बंद करता है और सिस्टम में उसके पंचिंग का टाइम देखता है और चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मिली अभी भी फ्रोजन रूम में वो प्रोडक्ट रख रही होती है। लाइट बंद होते ही मिली को पता चलता है कि वो रूम में फंस चुकी है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो सोचती है कि कॉल करे, बट मिली ने फ़ोन ही बाहर ही छोड़ रखा था। वेल, यहाँ समीर दिल्ली जाने के लिए निकलता है और मिली को कॉल भी करता है, बट मिली का फ़ोन बाहर ही रहता है। काफ़ी लेट हो जाता है, जिसकी वजह से मिली के पापा उसका वेट करते हैं और उसका कॉल नहीं लगता, इसीलिए उसकी सहेली को कॉल करके पूछते हैं। वो भी सोच के होती है और कहती है कि वो सबको कॉल करके पूछे के बताती है। फिर यहाँ सबको कॉल करके पूछती है, वो लोग कहते हैं कि उसे नहीं पता। यहाँ तक कि मैनेजर को भी पूछती है, वो फिर एग्रेसिव से कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि सिस्टम में उसका आउट टाइम बताया होता है। मिली के पापा उस मॉल में भी आकर चेक करते हैं, पर कुछ नहीं पता चलता। वेल, यहाँ पर फ्रोज़न रूम में अब
-20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जिससे मिली को बहुत ही ठंड लगती है। मिली के स्टोर के बिसाइड ही मूवी थिएटर होता है, जहाँ पर 12:30 का शो होता है। मिली फ्रोजन डोर पर प्लेट से डोर को मार कर आवाज़ करती है, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। पब्लिक नहीं सुनती है और चली जाती है। अब फ्रोजन रूम का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे मिली को और तकलीफ होती है। यहाँ हम देखते हैं कि समीर बस में होता है, जो कि दिल्ली जा रही होती है, और समीर का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। ज़्यादा ठंड लगने की वजह से मिली ने अपने हाथों पर टेप से कुछ पट्टियाँ भी बांध लेती है, जिससे वो ठंड से थोड़ा बच सके। उसके बाद मिली जनरेटर के 2 बड़े फ़ैन को बॉक्स से बंद करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उससे तेज़ ठंडी हवा आ रही होती है, लेकिन वो गिर जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद मिली के पापा, चाचा एंड उसी पुलिस में स्टेशन में जाते हैं, जहां पर पहले मिली और समीर कस्टडी में थे। पुलिस इंस्पेक्टर उन लोगों को सुनाता है और बहरहाल बुरा लगता है। कहता है उन लोगों को कि ये भी बोला था कि मिली उस लड़के मीन्स के समीर के साथ भाग गई होगी, इसलिए पुलिस समीर के घर के एड्रेस देता है और कहता है कि वहां जाके चेक करें। गाइस सोचिए, खुद पुलिस होकर उन लोगों को छानबीन करने कहता है। समीर के घर जाने पर मिली के पापा को पता चलता है कि घर पर वो ही नहीं है, दिल्ली गया है। अब यहाँ मिली के पापा को सच में लगता है कि कहीं मिली समीर के साथ सच में ना चली गई हो। ऑल्दो यहाँ हम देखते हैं कि समीर खुद मिली के घर के पास आता है, जहाँ उसके पापा एंड सब लोग रहते हैं। मिली के पापा इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मिली कहाँ है। समीर हर बार यही कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ है। मिली कॉल नहीं उठा रही थी, जिससे वो दिल्ली जाना कैंसिल किया और यहाँ इसे ढूंढने आया है। मिली के पापा को समीर पर यकीन नहीं होता और वो पुलिस का कॉल लगाता है। खैर हम यहाँ देखते हैं कि मिली ठंड में बहुत ही तड़प रही होती है। उसके साथ एक वहाँ पर छोटा चूहा भी आ जाता है, जो कि उसे भी ठंड लग रही होती है, इसलिए वो मिली के पैर के पास रुकता है। उसे वहाँ थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। समीर के मिलने पर मिली के पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर वहाँ पर इंस्पेक्टर नहीं होता। मिली के पापा इंस्पेक्टर को कॉल लगाते हैं, तो वो कहता है कि वो दूर है, उसे आने में 1 घंटा लगेगा और वहीं पर उनका इंतज़ार करे। मिली के पापा को बहुत ही गुस्सा आता है, पर यहाँ पर हमें फिर से इंस्पेक्टर का इररिस्पॉन्सिबल ड्यूटी दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिली अपने पैरों पर टेप और बॉक्स के टुकड़े को बांधकर धीरे धीरे चलने की कोशिश करती है और कुछ खाने को ढूंढती है, पर वहाँ पर सिर्फ फ्रोज़न चिकन पड़े हुए थे, जो कि खाया नहीं जा सकता। फिर वो अपने बैग से चॉकलेट का पैकेट निकालती है और थोड़ा सा चूहे को भी देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिली के पापा एंड समीर पुलिस थाने में रुकता है और हर तरफ ढूंढते हैं, और मिली के पापा समीर पर रिटर्न शक करते हैं। उन्हें लगता है कि समीर ही कुछ किया है, पर समीर उन्हें समझाता है कि मिली और वो कभी ऐसे कुछ नहीं करेंगे जिससे उन्हें तकलीफ हो। ऑल्दो फ्रोज़न रूम का टेम्परेचर अब -डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मिली के बैग में एक लाइटर होता है, जिससे वो बॉक्स के टुकड़े को जलाकर थोड़ी राहत तो मिलती है, पर उसे हर तरफ धुआं हो जाता है, जिससे वो बुझा देती है और वहाँ पर रखे हुए स्टील के कार्टन से एक बॉक्स टाइप बनाती है और वहीं पर रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर थाने में आता है और मिली के पापा और समीर भी वहीं होते हैं। इंस्पेक्टर केस को सीरियसली ना लेते हुए समीर से पूछा करता है और उससे बहस करता है। ऑन दैट टाइम इसी थाने के चीफ इंस्पेक्टर आते हैं। ये सब देखते हुए इंस्पेक्टर को चिल्लाता है और मिली के पापा इसके इररिस्पॉन्सिबल ड्यूटी चीफ को सब बता देता है। ये सब सुनकर चीफ ये केस अपने हैंडल लेता है और केस आगे बढ़ता है और साइबर सेल को फ़ोन का लाइव लोकेशन पता लगाने के लिए कहता है। हम यहाँ देखते हैं कि मिली उस कार्टन टाइप बॉक्स से बाहर निकलती है। ठंडे ज़मीन पर ज़्यादा देर तक हाथ रखने से इसकी आधी स्किन निकल जाती है, जिससे मिली को बहुत ही पेन होता है और वो देखती है कि उसका छोटा चूहा भी उस रूम के ठंड के मारे वहीं पर मर जाता है, जिससे मिली बहुत ही रोती है। यहाँ हम देखते हैं कि समीर याद आता है होते हैं। यहाँ पर मिली के पापा उसे बार बार कॉल करते हैं, जिससे वाइब्रेशन से फ़ोन नीचे गिर जाता है और फ़ोन टूट जाता है और फ़ोन का लास्ट लोकेशन स्पेसिफिक मॉल ही दिखाया है। ये साइबर सेल उस थाने के इंस्पेक्टर को कॉल करके कहते हैं, बट यहाँ इंस्पेक्टर अपने ईगो की वजह से चीफ को ये लोकेशन शेयर नहीं करता। यहाँ हम देखते हैं कि समीर मिली के उस फ्रेंड से पूछता है जो कि लास्ट टाइम उस स्टोर से निकला था, जिससे समीर को पता चलता है कि मिली के पंच आउट हो चुका था। इसके बाद उसके फ्रेंड्स लोग का पंच आउट था। जब उसके फ्रेंड्स लोग पंच आउट करके निकल रहे थे तो प्रोडक्ट अंदर के लिए रखने के लिए मिली को बोलते हैं। मीन्स के मिली पंच आउट करने के बाद भी अंदर ही थी, वो बाहर निकली ही नहीं। वो स्पेसिफिक मॉल के लिए निकलता है, पर उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ देखते हैं कि हवलदार इंस्पेक्टर को लोकेशन शेयर करने के लिए कहता है, पर इंस्पेक्टर भेजता नहीं है। तो जेल के एक कैदी इंस्पेक्टर को उसका
उकसाता है, उससे लड़ने को के लिए कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैकी शरफ को देखते हैं जो कि कैदी थे और उससे लड़ता है, जहाँ पर हवलदार इंस्पेक्टर का मोबाइल लेता है और चीफ को कॉल करके लोकेशन बता देता है और यहाँ इंस्पेक्टर को पता नहीं चलता। यहाँ हम देखते हैं कि मॉल के सिक्योरिटी गार्ड के शिफ्ट टाइम चेंज होता है और यहाँ पर वही सिक्योरिटी गार्ड आता है जिससे मिली आते जाते समय हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड को हाय हेलो किया करती थी। सिक्योरिटी गार्ड मिली के पापा को कहता है कि वो बाहर निकली ही नहीं होगी, क्योंकि मिली जब भी मॉल से निकलती है तो सिक्योरिटी को बाय बोल के निकलती है। ऑन दैट टाइम पुलिस भी वहाँ आ जाती है और मॉल के अंदर डूम्स किचन स्टोर पर जाते हैं। यहाँ पर अब मिली की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसी वक्त उस स्टोर का मैनेजर आता है और खोलता है, पर समीर मिली के पापा भी आ जाते हैं और फ्रोज़न रूम से मिली को देखते हैं जो कि वहीं पर थी। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर स्टोर मैनेजर को फ्रोज़न रूम में अलार्म लगाने के एडवाइस देता है, वरना उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। और यहाँ हम देखते हैं कि मिली अब ठीक है, उसके पापा और समीर भी अब सब साथ में ही, उसके पापा भी इस रिश्ते को मान गए हैं और यहीं पर कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, ये मूवी जो सर्वाइवल मूवी थी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी और ये मूवी बहुत ही अच्छी है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।